आपका प्रश्न 1, माउस का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑप्शन स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रण करना, बी टेक्स्ट टाइप करना, सी प्रिंटर निकालना, डी कंप्यूटर बंद करना। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रण करना। देखिए माउस में इस प्रकार का जो तीर का निशान देखता है कंप्यूटर में, उसको हम माउस का पॉइंटर कहते हैं। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है कि पॉइंटर को नियंत्रण करना। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग, देखिए माउस कैसा डिवाइस है हमारा, इनपुट डिवाइस। कभी कभी ये भी आपका प्रश्न में पूछ लिया जाता है, जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से हम फाइल खोल सकते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं और भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर है 2, माउस की स्पीड बदलने के लिए किस सेटिंग का उपयोग किया जाता है? ए कीबोर्ड की सेटिंग, बी माउस की प्रॉपर्टीज, सी साउंड की सेटिंग, डी डिस्प्ले की सेटिंग। हमारा सही उत्तर होगा बी माउस की प्रॉपर्टीज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। माउस की प्रॉपर्टीज में जाके हम माउस की स्पीड, डबल क्लिक स्पीड और पॉइंटर जैसी सेटिंग चेंज कर सकते हैं और लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बटन भी इसको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर आता है 3, डबल क्लिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए कंप्यूटर बंद करने के लिए, बी स्क्रीन को लॉक करने के लिए, सी फाइल या फोल्डर खोलने के लिए, डी प्रिंटर हटाने के लिए। देखिए माउस से अगर डबल क्लिक करोगे, कौन सा, लेफ्ट वाला बटन, अगर डबल क्लिक करोगे तो उससे होता है क्या, हमारी फाइल या फोल्डर ओपन हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं। एक्सप्लेनेशन आता है डबल क्लिक करने से किसी फाइल, फोल्डर या एप्लीकेशन को जल्दी से खोला जा सकता है। लेफ्ट क्लिक करने पर राइट क्लिक मत करना, गलत आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4, सिस्टम की तारीख और समय बदलने के लिए कौन सी सेटिंग उपयोग की जाती है? ए डेट एंड टाइम की सेटिंग, बी माउस की सेटिंग, सी डिस्प्ले सेटिंग, डी प्रिंटर सेटिंग। आपका सही उत्तर होगा ए डेट एंड टाइम की सेटिंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंप्यूटर में तारीख और समय बदलने के लिए डेट एंड टाइम का विकल्प उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर में गलत तारीख और समय होने पर क्या समस्या हो सकती है? ए इंटरनेट सही काम नहीं करेगा, बी फाइल सेव नहीं होंगी, सी स्क्रीन बंद हो जाएगी, डी माउस काम नहीं करेगा। देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इंटरनेट सही से काम नहीं करेगा। जैसे कि आप अगर अपने फोन के अंदर टाइम एंड डेट चेंज कर देंगे तो आपका व्हाट्सएप भी उसी प्रकार से बिहेवियर करता है। बेसिस में कई वेबसाइट ऐसी होती है टाइम और डेट से डिपेंड होती हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गलत तारीख और समय होने पर इंटरनेट, ईमेल और कुछ सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 6, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए प्रिंटर जोड़ने के लिए, बी स्क्रीन की सेटिंग को बदलने के लिए, सी इंटरनेट चलाने के लिए, डी माउस हटाने के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्क्रीन की सेटिंग बदलने के लिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के माध्यम से स्क्रीन का रेजुलेशन, वॉलपेपर और रंग आदि बदले जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीर को क्या कहते हैं? ए फोल्डर कहते हैं, बी कर्सर कहते हैं, सी वॉलपेपर कहते हैं, डी मेन्यू कहते हैं। याद रखना उन्होंने कहा स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीर के, अगर तस्वीर पूछा तो हमारा आंसर होगा सी वॉलपेपर। अगर वो पूछता है कि आइकन, अगर वो आइकन पूछता तो हम उसको कहते हैं फोल्डर। यहाँ पर हमारा आंसर होगा वॉलपेपर। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाली बैकग्राउंड तस्वीर को हम क्या कहते हैं? वॉलपेपर कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, स्क्रीन की स्पष्टता किससे निर्धारित होती है? ए प्रिंटर टाइप से, बी माउस की स्पीड से, सी रेजुलेशन से, डी वॉल्यूम से। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि स्क्रीन की स्पष्टता मतलब जो स्क्रीन दिखाई देती है, ये स्क्रीन के अंदर जो आपके ऐप दिखाई देते हैं, ये ऐप वगैरह दिखाई देते हैं या इनके अंदर कुछ भी लिखा होता है, वो किससे आपका एकदम क्लियर दिखाई देता है? तो हमारा किससे दिखाई देगा? ये रेजुलेशन से। अगर आपका रेजुलेशन आपकी डेस्कटॉप के अनुसार है तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। पता लगे ये 32 इंच की आपकी जो मॉनिटर है और आपने रेजुलेशन कम कर रखा है तो ये सारे के सारे बेकार दिखाई देंगे। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, रेजुलेशन। स्क्रीन रेजुलेशन जितना अधिक होगा चित्र और टेक्स्ट उतने ही स्पष्ट दिखाई देंगे। प्रश्न नंबर 9, प्रोग्राम को हटाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? प्रोग्राम को हटाने के लिए ए पेंट का, बी ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, सी कैलकुलेटर, डी माउस। तो बी आंसर हमारा राइट होगा, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऐड और रिमूव प्रोग्राम विकल्प में कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10, किसी नए सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए डिलीट कहलाती है, बी प्रिंट कहलाती है, सी रिमूव कहलाती है, डी इंस्टॉल कहलाती है। देखिए जब भी हम नया सॉफ्टवेयर इंटर करते हैं तो उसको कहते हैं हम इंस्टॉल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो हमारा क्या कहलाएगा? इंस्टॉल, यानी कि डी आंसर बिल्कुल राइट है।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं, नए सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में जोड़ने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, प्रिंटर एक प्रकार का कौन सा डिवाइस है? ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी स्टोरेज डिवाइस, डी प्रोसेस डिवाइस। देखिए प्रिंटर क्या देता है, हमें आउटपुट देता है। ये बात मैंने आपको पहले जो मेरी क्लास है उसमें भी बता रखी है कि हमारे द्वारा किए हुए डाटा को जो चीज दिखाती है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो प्रिंटर क्या करता है, हमारा डाटा दिखाता है, तो हम इसको कहेंगे आउटपुट। या कंप्यूटर को अपनी भाषा समझाने के लिए हम जिस भी गैजेट का उपयोग करते हैं, कोई भी गैजेट हो जिसका हम उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहलाते हैं, इनपुट। जैसे कि हम अपने भाषा समझाने के लिए माउस का उपयोग कर लेते हैं, कीबोर्ड का उपयोग कर लेते हैं, या माइक का उपयोग कर लेते हैं, तो ये सारे के सारे क्या आ गए, हमारे इनपुट आ गए। और इसी प्रकार से जब उसके किए हुए कार्यों को जिसपे देखते हैं उसको आउटपुट कहते हैं। जैसे कि आपका प्रिंटर, आपका मॉनिटर, इस पे हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक आपने देखो स्पीकर, स्पीकर पे क्या करते हैं, हम सुनते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, तीनों आउटपुट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, प्रिंटर कंप्यूटर की जानकारी को कागज पर छापता है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस कहलाता है। प्रश्न नंबर, ये प्रिंटर शेयर करने का क्या अर्थ है? ए प्रिंटर को बंद करना, बी प्रिंटर हटाना, सी कई कंप्यूटर द्वारा एक प्रिंटर का उपयोग करना, डी प्रिंटर को बेचना। देखो इसमें पहले ही ऑप्शन दे रखा है कि प्रिंटर शेयर करना। शेयर का मतलब क्या होगा, कई कंप्यूटर द्वारा एक प्रिंटर का उपयोग करना। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रिंटर शेयरिंग से एक ही प्रिंटर नेटवर्क के माध्यम से कई कंप्यूटर उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, कंप्यूटर में कर्सर किसके द्वारा नियंत्रण होता है? ए कीबोर्ड के द्वारा, बी माउस के द्वारा, सी प्रिंटर के द्वारा, डी स्पीकर के। ये तो हमने पहले नंबर के क्वेश्चन में पढ़ लिया था, किसके द्वारा होता है कर्सर, माउस के द्वारा। एक्सप्लेनेशन है, स्क्रीन पर कर्सर की गति और दिशा माउस द्वारा नियंत्रण की जा सकती है। प्रश्न नंबर 14, माउस प्रॉपर्टीज में कौन सी सेटिंग बदली जा सकती है? ए स्क्रीन की ब्राइटनेस बदली जा सकती है, बी साउंड का वॉल्यूम, सी प्रिंटर नेम, या डी पॉइंटर की स्पीड। डी बिल्कुल राइट आंसर है, पॉइंटर की स्पीड। माउस प्रॉपर्टी में पॉइंटर की स्पीड और क्लिक संबंधित सेटिंग बदली जा सकती है। प्रश्न नंबर 15, डेट ऑन टाइम सेटिंग कहां से खोली जाती है? ए कंट्रोल पैनल में जाकर, बी पेंट के अंदर, सी बट पैड से, या डी रिसाइकिल बिन से। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल राइट होगा। कहां, कंट्रोल पैनल में जाके हम डेट एंड टाइम क्या और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। डेट और टाइम की सेटिंग सामान्यतः कंट्रोल पैनल के माध्यम से खोली जाती है। प्रश्न नंबर 16, कंप्यूटर की स्क्रीन का आकार और दृश्य बदलने की सेटिंग किसमें होती है? ए डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज में, बी प्रिंटर सेटिंग में, सी माउस सेटिंग में, डी नेटवर्क सेटिंग में। ए आंसर बिल्कुल राइट होगा, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज में। इसके अंदर जाके हम कंप्यूटर की स्क्रीन यानी कि वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं, प्लस उसके अंदर अगर हम कुछ और भी करना चाहें जिसकी रेजुलेशन वगैरह चेंज वगैरह करना चाहे तो हम कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में स्क्रीन का रेजुलेशन, थीम और वॉलपेपर बदले जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, एड और रिमूव प्रोग्राम का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए फाइल सेव करने के लिए, बी सॉफ्टवेयर जोड़ने और हटाने के लिए, सी स्क्रीन लॉक करने के लिए, डी माउस की स्पीड बढ़ाने के लिए। देखो एड और रिमूवल ये हमने पहले भी पढ़ा था, किस लिए होता है हमारा, बी सॉफ्टवेयर जोड़ने और हटाने के लिए। इस विकल्प से कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल अनइंस्टॉल किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए प्रिंटिंग कहलाती है, बी फॉर्मेटिंग कहलाती है, सी इंस्टॉलेशन प्रिंटर कहलाता है, डी शेयरिंग कहलाती है। देखिए प्रिंटिंग क्या कहलाती है, अगर आप प्रिंट कर रहे हो किसी चीज को उसको प्रिंटिंग बोलेंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि अगर आप जैसे कि ये अक्षर लिख रखे हैं, आप चाहो कि जोड़ ये कैपिटल में होना चाहिए, कुछ स्मॉल में होना चाहिए, कैपिटल में, उसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट, इंस्टॉलिंग प्रिंटर। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़कर उपयोग के लिए तैयार किया जाता है, जिसको हम प्रिंटर इंस्टॉलिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, किस विकल्प द्वारा डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदला जा सकता है? ए माउस की प्रॉपर्टीज के द्वारा, बी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज के द्वारा, सी डेट एंड टाइम के द्वारा, डी प्रिंटर सेटिंग के द्वारा। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट होगा। देखिए डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदलने के लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में जाते हैं। और अगर आप चाहो तो आपकी जैसी इमेज कहीं पर रखी हुई है उसके ऊपर राइट क्लिक करना, जैसे राइट क्लिक करोगे वहां पे एक ऑप्शन आएगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। वहां से भी आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, मतलब अपनी पिक्चर लगा सकते हो। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में जाकर डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदला जा सकता है। प्रश्न नंबर आ गया 20, कंप्यूटर में
समय एएम और पीएम किस फॉर्मेट से संबंधित होता है? 12 घंटे से, 24 घंटे से, या बाइनरी फॉर्मेट से, या डेसिमल से? तो ये होता है आपका 12 घंटे से। 12 घंटे की जो फॉर्मेट है उसी के पीछे एएम पीएम आता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। एएम और पीएम का उपयोग 12 आवर्स टाइम फॉर्मेट में किया जाता है। प्रश्न नंबर 21, माउस का लेफ्ट क्लिक मुख्यतः किसके उपयोग में होता है? ए प्रिंटर निकालने के लिए, बी कंप्यूटर बंद करने के लिए, सी स्क्रीन साफ करने के लिए, डी चयन करने के लिए। ज्यादातर हमारा उसका उपयोग किस लिए होता है? चयन, यानी कि किसी भी फोल्डर वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए। तो हमारा डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। लेफ्ट क्लिक का उपयोग किसी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 22, राइट क्लिक करने पर क्या खुलता है? ए पेंट ओपन होता है, बी कैलकुलेटर, सी कंटेक्स्ट मेन्यू, या फिर डी वॉलपेपर। तो हमारा क्या होता है? कंटेक्स्ट मेन्यू। मतलब अगर किसी भी फोल्डर पे आप राइट क्लिक करोगे तो उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टी खुल जाएगी कि आप इसको किसके अंदर देखना चाहते हो, या इसको ओपन करना चाहते हो, ऑफ करना चाहते हो, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेक करना चाहते हो, सारी की सारी पूरी विंडो ओपन होकर उसकी आ जाएगी। राइट क्लिक करने पर संबंधित विकल्प में से सूची खुलती है, इसे कंटेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, स्क्रीन की चमक यानी कि ब्राइटनेस किस सेटिंग से बदली जा सकती है? ए डिस्प्ले सेटिंग से, बी माउस की सेटिंग से, सी प्रिंटर की सेटिंग से, या डी साउंड की सेटिंग से। ए आंसर बिल्कुल राइट होगा, डिस्प्ले की सेटिंग से। या माउस के अंदर आपने कई बटन भी देखे होंगे, उससे भी हम ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में ब्राइटनेस और अन्य स्क्रीन सेटिंग बदली जाती है। प्रश्न नंबर आ गया 24, किसी सॉफ्टवेयर को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए इंस्टॉलेशन, बी अनइंस्टॉलेशन, सी फॉर्मेटिंग, या डी शेयरिंग। बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट होगा। इसको अनइंस्टॉल करते हैं, जैसे कि फोन में अनइंस्टॉल कर देते तो हमारा ऐप हट जाता है। बेसिक कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर हम अब जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको अनइंस्टॉल करके उसको बिल्कुल हटा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन है, कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को हटाने की प्रक्रिया अनइंस्टॉलेशन कहलाती है। प्रश्न नंबर 25, प्रिंटर शेयरिंग के लिए क्या आवश्यक है? ए नेटवर्क कनेक्शन कौन आवश्यक है, बी वॉलपेपर का, सी साउंड कार्ड का, या डी स्कैनर का। देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जब नेटवर्क कनेक्शन ही नहीं होगा तो आप एक दूसरे से शेयर कैसे कर सकते हो? ये आंसर नेटवर्क कनेक्शन। देखिए प्रिंटर शेयरिंग के लिए कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होना चाहिए।